पशु गोबर पतला करना, डायरिया, दस्त, पेचिश या अपचन की शिकायत यानी इंडाइजेशन की समस्या यदि आपके पशु में है या आपका पशु गोबर बहुत पतला करता है, रुकता नहीं है, बीच बीच में पतला करना प्रारंभ कर देता है, आपके पशु में डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो उस स्थिति में ये तीन चीज़ें आप उन पशुओं को दे दें। कौन सी इस तरह की ये तीन चीज़ें हैं वह देते रहना चाहिए, जिसके से आपका पशु कभी नहीं होगा। ये तीन चीज़ें दे देंगे तो अपचन की शिकायत है इस तरह की दिखते हैं आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। जो बार बार पशु पालक हैं इस तरह की बार बार कमेंट्स करते हैं कि हमारे पशु में इस तरह की शिकायतें वो बार बार हो रही हैं, तो आपके पशु में शिकायतें देखने को ही नहीं मिलेंगी। आपका पशु पूरे साल स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। वीडियो जो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपका पशु बार बार गोबर पतला कर रहा है या डायरिया दस्त हो रहा है, कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। देखो, जैसे गोबर पतला करना, डायरिया, दस्त, पेचिश होना, ये कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे बार बार यदि डायरिया दस्त कर रहा है, कई हो सकता है कि कई बार बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या यदि आप अपने पशु कुछ इस तरह की जो डाइट, दाना मिश्रण या कुछ इस तरह का आहार चेंज कर दिया, कहने का मतलब है कि आप अपने पशु कुछ इस तरह का दाना चेंज कर दिया या अचानक कुछ इस तरह की जो फीड सप्लीमेंट है वह चेंज कर दिया, उसकी वजह से भी आपके पशुओं का पेट है वह गड़बड़ा जाता है और इंडाइजेशन की संबंधित दिक्कत यानी अपचन, पाचन यदि पचता नहीं, आपके पशु जो भी खा रहा है वह सही पाचन नहीं हो रहा है, जैसे गोबर के साथ यदि कोई भी अनाज दे रहे हैं वह साथ में आ रहा है या प्रॉपर पाचन डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। देखो, डायरिया दस्त है, पतला गोबर करना, इसकी वजह से दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा का डाउन होना, पशु का वीक कमज़ोर होना, साथ में यदि आपके पशु जैसे गर्मी का मौसम है तो शरीर में पानी की कमी होना, अदर कई दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए आपको क्या करना है कि आपके पशु में ये शिकायतें देखने को ही न मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो आप समय समय पर उनकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को हर 3 से 4 महीने में यानी हर 4 महीने में एक बार उन्हें ज़रूर दे देनी चाहिए। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन है, छोटा है, बड़ा है, सभी तरह के पशुओं को आपको हर 4 महीने में साल में 3 बार उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो इंटरनल वर्म्स होते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं, उनकी वजह से आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका पशु स्वस्थ है, चाहे आपका पशु डायरिया दस्त कर रहा है, तो भी आप उस स्थिति में उन्हें एक पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें ज़रूर देनी है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तो लगभग समस्या का समाधान आपके पशु में हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जो डायरिया है, दस्त है, वह होता है आपके पशु में खान पीन से। यदि आप अपने पशु कुछ इस तरह का आहार दे देते हैं या कुछ इस तरह का दाना चारा चेंज कर देते हैं या कुछ इस तरह का फीड सप्लीमेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके पशु की रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, कई बार रूमन की पीएच कम डाउन हो जाती है, या उसकी वजह से भी आपके पशु में डायरिया दस्त हो सकता है। तो आप अपने पशु को अच्छी डाइट व अच्छा दाना मिश्रण दें। जो सड़ा गला चारा है यानी फंगस लगा हुआ चारा है, पड़ा गला चारा है, इस तरह की चीज़ें आप अपने पशु या जिसके अंदर बहुत दिनों से पड़ा है, उसके अंदर मिट्टी है, उस तरह की चीज़ें वह आप अपने पशु को न दें। उसकी वजह से भी पशु में डायरिया दस्त, गोबर पतला करना, इस तरह की समस्या आपके पशु में देखने को मिलती है। तो वह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ इन चीज़ों की वजह से आपके पशु में क्या होता है कि डायरिया दस्त, कई बार पशुओं की जो लीवर है, लीवर कमज़ोर रहती है, यानी कई बार पशुओं की जो लीवर है प्रिपेयर नहीं हो, कमज़ोर हो, तो उनकी वजह से भी पशु में डायरिया दस्त होता रहता है। तो इसके बचाव के लिए आप अपने पशुओं को बीच बीच में यानी आप अपने पशुओं को बीच बीच में लीवर टोन आपको ज़रूर देना चाहिए पशुओं को। और जब भी आप उन पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं तो आप उन्हें 5 से 10 दिन आप उन्हें लीवर टोन साथ में ज़रूर दें, ताकि आपके पशु की लीवर भी अच्छी रहे, मजबूत बनी रहे, जिससे कि पशु का डाइजेशन भी सही रहे, पशु को प्रॉपर भूख लगती रहे, अपचन की भी शिकायत आपके पशु में देखने को न मिले। तो एक लीवर टोन आप उन पशुओं को, चाहे स्वस्थ है चाहे यदि
आपका पशु डायरिया दस्त कर रहा है उस स्थिति में ज़रूर देनी चाहिए। तो एक तो डिवर्मिंग, एक आप अपने पशु को लिवर टोन, ये 2 चीज़ें तो आप अपने पशु को बीच बीच में देते रहेंगे तो आपको डायरिया, दस्त, अपचन की शिकायत है लगभग समस्याओं का समाधान आपके पशु में हो जाएगा। जैसे कभी 3 महीने में आपने जैसे डिवर्मिंग करा दी, उसी पर आपको 10-15 दिन आपने लिवर टोन दे दिया, फिर डिवर्मिंग करा दी 3-4 महीने, फिर आप उन पशुओं को लिवर टोन दे दिया, तो इस तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार का वेदर होता है उसी वेदर के अनुसार उन्हें अच्छी डाइट देना चाहिए। जैसे अब गर्मी का मौसम है तो उन्हें गर्म युक्त चीज़ें, यानी कुछ इस तरह की गर्मी करने वाली चीज़ें हैं वह आप अपने पशुओं को नहीं देनी चाहिए। इस तरह की ठंडी चीज़ें दें, जैसे आप अपने पशुओं को छाछ पिलाएं, मेहंदी के पत्ते हैं वह दें, बीच बीच के अंदर छाछ दे दी, मेहंदी है, पत्ते उनको कूट लिया, उनको घोल बना करके आप अपने पशुओं को पिला दें। या डायरिया दस्त हुआ है या अपचन की शिकायत है तो भी आप ये चीज़ें आप उन पशुओं को दे सकते हैं, जिससे कि आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट ले सकें। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आप अपने पशुओं को डायरिया दस्त है या अपचन की शिकायत है उससे रोका जा सकता है। रही बात आप अपने पशुओं को बीच बीच में आप उन्हें मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आप उनको ज़रूर देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पशु, जैसे आप अपने पशु को अनाज की मात्रा ज़्यादा देते हैं, दूध बढ़ाने वाले पशु को, या कुछ इस तरह का आप लालच के तौर पर जैसे फैट बढ़ानी है, पशु को मोटा करना है, वजन बढ़ाना, अच्छी ग्रोथ करना है तो उससे ज़्यादा डाइट देते हैं, तो वहाँ पर आप उनमें क्या होता है कि रूमन की पीएच कम हो सकती है या पशु में माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट हो सकते हैं। तो रूमन बफर के तौर पर आप उन्हें बीच बीच में मीठा सोडा यानी मीठा सोडा 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम उन पशुओं को बीच बीच में देते रहना चाहिए। जैसे सप्ताह में 2-3 बार दे दिया या 10 दिन में 2 से 3 बार दे दिया मीठा सोडा, चाहे आपका पशु ताजे बेगा भैंस हो चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो। तो ये चीज़ में यदि आप अपने पशुओं को यदि आप चीज़ देते रहेंगे तो आपका पशु में इस तरह की शिकायतें हैं वह देखने को नहीं मिलेगी। रही बात इनडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, वह भी आपके पशुओं में जो मीठा सोडा होता है क्या करता है कि रूमन बफर का काम करता है और तुरंत आपके पशु में देना चाहिए। तो जब भी मीठा सोडा उपयोग में ले रहे हैं तो जैसे पानी में घोला तुरंत आप उन पशुओं को पिला सकते हैं, या कोई भी बाँट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप तुरंत मिक्स करके दे सकते हैं, या किसी तरह का यदि दाना चारा दे रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं, या अदर डायरेक्ट यदि देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यानी तुरंत आपको देना है, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने ये 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें आप उन पशुओं को समय समय पर बीच बीच में आप अपने पशुओं को ये चीज़ें देते रहेंगे तो लगभग जो ये समस्या है, जो पशु में डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, अपचन की शिकायत है, कभी पशु के पेट में गैस है, अफारा है, खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम करता है, इस तरह की समस्या है वह पशुओं में देखने को नहीं मिलेगी या बहुत कम देखने को मिलेगी तो कम देखने को मिलेगी। और जब भी आप कोई भी दवा या इस तरह की चीज़ें देंगे तो आपका पशुओं में आराम आपके पशुओं को मिल जाएगा। तो ये वीडियो सभी पशुपालक है, वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि लगभग पशुपालक इस तरह की समस्या से अपने पशुओं को बचा सकें और अपने पशुओं को सेफ रख सकें। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स।